गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सुप्रभात सभी को। और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, उम्मीद करते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है, लगे हुए हैं सारे। जैसा कि अभी आरआरबी का एग्ज़ाम हो गया है, अब इसके बाद एनटीपीसी भी लगे हुए हैं, तो पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यूस रखिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग को देखना है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। तो पहले हम लोग एक मोटा मोटा बैकग्राउंड देखते हैं, फिर उसके बाद आगे उसी कंटिन्यूअस में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग डाल लीजिए सबसे पहले हेडिंग स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। प्रांतीय राज्य। अब इसमें से हम लोग को क्या क्या कौन कौन से देखने हैं, पहले वो नोट डाउन कर लीजिए। क्या क्या हम लोग को देखना है, पहले से वो नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले देखना है जौनपुर। जौनपुर। जौनपुर के बाद एक देखना है, जौनपुर के बाद देखना है कश्मीर। कश्मीर इसी क्रम में देखेंगे हम लोग, इसी क्रम में देखना है। तो आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिए, तो आप लोग को रिवीजन करने में आसानी रहेगी। उसके बाद देखेंगे बंगाल। बंगाल के बाद देखेंगे मालवा। मालवा के बाद देखना है हम लोग को गुजरात। गुजरात देखना है। गुजरात के बाद देखना है, ये इसी क्रम में है, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, इसी क्रम में है मेवाड़। मेवाड़ देखना है। मेवाड़ के बाद देखना है मेवाड़ के बाद देखना है खानदेश। खानदेश। ठीक है, इतने हम लोग को देखने हैं, इतने हम लोग को देखने हैं। ठीक है, पहले देखते हैं जौनपुर, फिर कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, खानदेश। ये हम लोग को देखने हैं और इसी क्रम में हम लोग को देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए जौनपुर। पहले देखते हैं हम लोग जौनपुर के बारे में। हेडिंग आज हम लोग की रहेगी जौनपुर। जौनपुर। जौनपुर की स्थापना किसने थी, पहले तो हम लोग देखते हैं स्थापना किसने की। स्थापना स्थापना किसने की है। स्थापना की है जौनपुर की फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की है, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसने जो की है जौनपुर की स्थापना की है। और इसने जो फिरोज शाह ने जो की है स्थापना जौनपुर की, अपने भाई जो है, इनका भाई जो था, भाई जॉन खां। जॉन खां। जॉन खां जो था, इसकी स्मृति में की थी। स्मृति में, किसमें, स्मृति में, इसमें स्मृति में इसकी स्थापना हुई थी। जौनपुर में स्वतंत्र जो जौनपुर जो था, जौनपुर में स्वतंत्र जो सरकी राजवंश था, स्वतंत्र सरकी राजवंश, सरकी राजवंश, सरकी राजवंश, इसकी स्थापना किसने की है। इसकी स्थापना जो की है मलिक सरवर ने की है। किसने की है, मलिक सरवर।
इनको क्या कहते थे? इनको ख्वाजा जहां भी कहते थे। क्या कहते थे? ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहान, ख्वाजा जहान भी कहते थे। और इनकी उपाधि क्या थी? उपाधि देख लेते हैं। उपाधि, इनकी उपाधि जो थी, मलिक सरवर या ख्वाजा जहान की उपाधि जो थी वो थी मलिक उस सर्क। उपाधि जो थी वो थी मलिक उस सर्क, ये उनकी उपाधि थी, जिसको कुछ लोग कहते थे पूर्व स्वामी, पूर्व का स्वामी, पूर्व का स्वामी भी कहते थे। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी क्रम में आगे देखते हैं। और इसकी उपाधि जो थी तो वो कब हुई थी? उपाधि जो मिली थी उसकी डेट भी लिख लीजिए। इसकी उपाधि जो थी, उपाधि जो दी गई थी वो उसकी डेट नोट डाउन कर लीजिए। 1394 ईस्वी में, 1394 ईस्वी में फिरोज शाह का जो पुत्र था, फिरोज शाह, फिरोज शाह का पुत्र, फिरोज शाह का पुत्र कौन था? फिरोज शाह का पुत्र था सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद ने दी थी, सुल्तान महमूद, इसने उपाधि दी थी। किसकी? मलिक उर्फ सर्क की उपाधि इन्होंने दी थी। किसने? इसने दी थी, इन्होंने दी थी उपाधि। चलें आगे, चलें आगे देखिए। जौनपुर के जो अन्य शासक थे उनको देख लेते हैं एक क्रम में। प्रमुख शासक जो थे, प्रमुख शासक, प्रमुख शासक एक क्रम में देख लेते हैं। तो सबसे पहले थे मुबारक शाह, मुबारक शाह, मुबारक शाह। ये कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1399 से 1402 तक, 1402 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आए हैं शमसुद्दीन, शमसुद्दीन, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह। ये कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1402 से 1436 तक, 1436 तक। फिर इसी क्रम में आए हैं महमूद शाह, महमूद शाह। ये रहे हैं 1436 से 1451 तक। फिर आए हैं हुसैन शाह, हुसैन शाह। हुसैन शाह जो थे वो थे 1458 से 1500 तक। तो ये है इनका क्रम, किसका? प्रमुख शासक जो है इनका क्रम है। इसके बाद इन्होंने जो है लमसम लमसम 75 वर्ष तक, 75 वर्ष तक, 75 वर्ष तक इन्होंने शासक किया, शासन किया।
शासन किया, शासन किया। 75 वर्ष शासन करने के बाद फिर इनके बाद जो है बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने जो है कब्जा कर लिया। लोदी ने जौनपुर कब्जा कर लिया। जौनपुर पर कब्जा। कब्जा किया। जो सरकी शासक था, सरकी शासक में, सरकी शासक, सरकी शासक के जो अंतर्गत जो था, सरकी शासक में कौन था? सरकी शासक में जो था कौन? सरकी शासक जो था, सरकी शासक जो इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह जो था, इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला का विकास विकास हुआ। तो इसके विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। फिर से समझ लीजिए क्या है। सरकी शासक कौन था? सरकी शासक इब्राहिम शाह। इसके समय में जौनपुर में साहित्य का एवं स्थापत्य कला का विकास हुआ। तो विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे ना आप लोग? ओके। अब है अटाला देवी का मस्जिद। अटाला देवी का मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। अटाला देवी का मंदिर, अटाला देवी का जो मंदिर था कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा किया गया। और अटाला देवी का मंदिर जो था उसको तोड़कर अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया। जामी मस्जिद का निर्माण 1403 ईस्वी में इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण 1450 ईस्वी में मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया। तो ये हमने देख लिया है आज कन्नौज के बारे में। कल देखेंगे कश्मीर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना। जय हिंद।